स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल। शाला दर्पण पर प्रत्येक छात्र का प्रमाणीकरण आवश्यक है। ये नया मॉड्यूल शाला दर्पण पर स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर विद्यार्थी की आधार संख्या, जन आधार संख्या, बैंक डिटेल और उसका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन हमें करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और शाला दर्पण पर की जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण आदेश अभी पारित हुआ है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का 16/12/2021 का ये आदेश से समस्त संस्था प्रदान को आदेशित किया गया है राजकीय विद्यालय को। विषय इसका शाला दर्पण पोर्टल पर छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल में समस्त विद्यार्थियों के आधार संख्या, जन आधार संख्या व संपर्क सूचना अपडेट करने बाबत ये वीडियो है। और इसमें शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन व विद्यार्थी टैब के अंतर्गत छात्र प्रमाणीकरण, आधार, जन आधार, बैंक कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के आधार संख्या, जन आधार संख्या तथा संपर्क सूत्र की सूचना प्रविष्ट कर सेव करें। जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क करके आधार एवं जन आधार कार्ड बनवाए जाने हैं। क्योंकि ये आधार और जन आधार और मोबाइल नंबर्स कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, बैंक डिटेल्स से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इसमें छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल यूजर मैन्यूअल दिया हुआ है। इसी के अंदर आदेश के अंदर विद्यार्थी लॉगिन में विद्यार्थी मॉड्यूल के अंतर्गत छात्र प्रमाणीकरण का चयन यहाँ पर करना है, जो नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद संबंधित कक्षा तथा सेक्शन का चयन करना होगा। उसके बाद में विद्यार्थी के आधार नंबर की सहायता से जन आधार संख्या की डिटेल्स दिए गए नीले रंग के लिंक से प्राप्त की जा सकती है। अगर जन आधार संख्या नहीं है तो आधार संख्या से भी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और इसी तरीके से एडिट बटन का उपयोग कर विद्यार्थियों की जन आधार आईडी या परिवार जन आधार आईडी का अंकन करें व सेव करें। अगर यहाँ पर सेव नहीं है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इससे उसकी डिटेल्स को एडिट भी किया जा सकता है, उसके बाद सेव भी किया जा सकता है। और उसके बाद में है ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट डाटा के अंतर्गत आधार नंबर, जन आधार नंबर तथा फैमिली जन आधार संख्या को दर्ज करें तथा प्रमाणीकरण करें। आधार संख्या तथा जन आधार संख्या के प्रमाणीकरण के पश्चात सही यानी राइट का निशान आ जाएगा। इसके पश्चात ही बैंक डिटेल प्रमाणीकरण संभव होगा। यानी जब तक आधार, जन आधार ये दोनों प्रमाणीकरण नहीं होंगे तो ये तीसरी डिटेल्स यानी बैंक डिटेल प्रमाणीकरण नहीं होगी, ऑथेंटिकेशन उसका फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिटेल्स हमें फिलअप करनी है। और चौथी डिटेल्स जो है मोबाइल नंबर से रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट उसका संपर्क सूत्र यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हमें करना है। आधार एवं जन आधार संख्या के प्रमाणीकरण के पश्चात ही बैंक डिटेल प्रमाणीकरण का ऑप्शन उपलब्ध होगा। इसमें जन आधार में दर्ज विद्यार्थी का बैंक डिटेल आ जाएगी। यदि जन आधार से विद्यार्थियों की बैंक डिटेल नहीं जुड़ी है तथा इसमें विद्यार्थी के बैंक डिटेल को दर्ज कर प्रमाणीकरण करें। इसी प्रकार विद्यार्थी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी दर्ज कर प्रमाणीकरण करना, यानी सभी विद्यार्थियों के बैंक डिटेल्स को भी हमें दर्ज करना है और उसके कॉन्टैक्ट संपर्क सूत्र को भी हमें दर्ज करना है। प्रैक्टिकली रूप से हम शाला दर्पण पर चलते हैं। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलते हैं शाला दर्पण पोर्टल पर। शाला दर्पण पोर्टल पर यहाँ पर विद्यार्थी टैब चूँकि बताया गया है यूजर मैनुअल के अंदर, तो विद्यार्थी टैब पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा होम पेज है, यहाँ पर विद्यार्थी टैब पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्र प्रमाणीकरण नीचे की तरफ लास्ट के अंदर आपको मिलेगा। आधार, जन आधार, बैंक कॉन्टैक्ट, ये चारों चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखें छात्र प्रमाणीकरण, आधार, जन आधार, बैंक कॉन्टैक्ट, इसी पर हमें क्लिक करना है। तो ये हमारे सामने ऑप्शन खुलेगा ऑथेंटिकेट स्टूडेंट डाटा। यहाँ पर स्टूडेंट के डाटा को प्रमाणित हमें करना है और सभी विद्यार्थियों के लिए ये आधार, जन आधार, बैंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स की पुष्टि यहाँ पर करना है। यहाँ पर सेशन दिया हुआ है 2021-22 का ही ये सेशन रहेगा। ये लॉक है, आगे ओपन नहीं होगा। इसके बाद हमें क्लास है, क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। जिस क्लास के हमें स्टूडेंट को पहले करना है तो वो हम, जैसे मैं क्लास 1 12 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेक्शन
उसके बाद शो स्टूडेंट पर क्लिक करना होता है। तो ये स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो जाती है। स्टूडेंट्स की डिटेल्स से पहले यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल ऑथेंटिकेशन स्टेटस समरी दिया हुआ है, आधार नंबर, जन आधार नंबर और बैंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स से रिलेटेड यहाँ पर टोटल स्टूडेंट, यहाँ पर क्लास के टोटल स्टूडेंट होंगे। उसके बाद टोटल जितने स्टूडेंट्स के हम आधार ऑथेंटिकेट कर चुके हैं उनकी डिटेल्स होगी। उसके बाद में जन आधार टोटल जितने भी हम ऑथेंटिकेट कर चुके हैं वो यहाँ पर संख्या होगी। बैंक अकाउंट जितना वेरीफाइड कर चुके हैं वो यहाँ पर संख्या होगी, जैसे अभी 0 है। और टोटल कॉन्टैक्ट जितना वेरीफाइड आपने किया है वो यहाँ पर 0 है अभी, और वहाँ पर आप करने के बाद में यहाँ संख्या दर्ज हो जाएगी। नीचे की तरफ ये पेंडिंग स्टेटस है, यानी जितने भी पेंडिंग्स हैं वो यहाँ पर संख्या दर्ज होगी चारों से रिलेटेड। इसके बाद ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर बटन को डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है। यहाँ पर ये जो पहला बटन दिया हुआ है क्लिक टू बटन, ये हमें जनाधार और आधार को प्रमाणित करने के लिए, ये जैसे यहाँ पर है, इन दोनों बटन्स का प्रयोग हमें पहले बटन को आधार और दूसरे को जन आधार प्रमाणित करने के लिए प्रयोग करना है। उसके बाद में ये दूसरा बटन है, ये वेरीफाई बैंक डिटेल के लिए है। बैंक डिटेल को वेरीफाई इससे करना होगा कि यहाँ पर 3rd नंबर पर दिया हुआ है। इसी तरीके से चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये चौथा बटन जो दिया हुआ है ये कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है। यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एडिट का, डिलीट का, सबमिट का ऑप्शन है। और इसी तरीके से यहाँ पर कैंसिल अगर करना हो तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। स्टेटस अगर शो व्हेन ऑथेंटिकेशन इज़ कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये राइट का निशान हमें दिखाई देगा ग्रीन कलर में। और यहाँ पर क्लिक हियर टू नो जन आधार डिटेल, अगर किसी बच्चे की जन आधार डिटेल्स हमारे पास नहीं है तो उसकी जन आधार डिटेल्स हम प्राप्त कर सकते हैं। आधार नंबर से, भामाशाह नंबर से उनकी डिटेल्स को प्राप्त किया जा सकता है उन बच्चों की जिनकी हमारे पास जन आधार संख्या उपलब्ध नहीं है। अब नीचे की तरफ आते हैं स्टूडेंट डिटेल्स की तरफ, जिनको हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद आधार को वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में जन आधार, उसके बाद में यहाँ बैंक डिटेल, और उसके बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी का एसआर नंबर है, उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थी का नाम है, उसके बाद में उसका जेंडर है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है और आधार नंबर है। और उसके बाद में ये जन आधार आईडी अगर दर्ज नहीं है तो ये रिक्त स्थान होगा, खाली होगा, और हम बाद में इसको एडिट करके इसको एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एडिट करके बताता हूँ, ये एडिट का ऑप्शन है। इस एडिट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये एडिटेबल डिटेल्स हो गई। यहाँ पर ये सभी डिटेल्स यहाँ से जो शो हो रही थी ग्रीन कलर में, ये सभी गायब हो चुकी हैं और यहाँ एडिट में आ चुकी हैं। यहाँ पे नाम एडिट हो गया, जेंडर एडिट हो गया, डेट ऑफ बर्थ एडिट हो गया, आधार नंबर एडिट हो गया, जनाधार एडिट हो गया, और उसके बाद में ये जो जनाधार मेंबर आईडी है ये यहाँ पर डिलीट हो गई। ये सभी संख्या हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ सेव का ऑप्शन है, यहाँ से सेव कर दें, और अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं सेव करता हूँ तो ये डिटेल जो है एडिट सक्सेसफुली हो गई, स्टूडेंट डिटेल सक्सेसफुली हो गई। इसको क्लोज कर देते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम प्रत्येक विद्यार्थी की ये डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। पहले आधार को हम क्लिक करते हैं, तो ये आधार आराम से आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। और उसी के बाद में जन आधार पर क्लिक करते हैं, जन आधार की डिटेल्स को हम ऑथेंटिकेशन में लेते हैं। तो ये भी देख लें आप, ये जन आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक डिटेल्स। इस बैंक डिटेल्स को हम क्लिक करेंगे तो हमें बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। जब तक ये दोनों जनाधार और आधार वेरीफाई नहीं होंगे तब तक बैंक डिटेल्स ओपन नहीं होगी। तो ये मैंने विद्यार्थी की बैंक डिटेल्स को ओपन किया, बैंक इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू डोंट नो आईएफएससी कोड देन क्लिक हियर, तो यहाँ पे क्लिक करके हम आईएफएससी कोड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी की बैंक नंबर हैं लेकिन आईएफएससी कोड्स हमें उपलब्ध नहीं है तो यहाँ से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पर क्लिक करके देखते हैं। ये लिंक जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बैंक की आईएफएससी कोड बैंक फाइंड, या यहाँ हमें सर्च बैंक करना होता है। बैंक को सर्च कर लें, उसके बाद में स्टेट को सेलेक्ट करना होता है। अपना जो राजस्थान है तो राजस्थान सेलेक्ट करें। तो यहाँ से हम
अपने राज्य को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, सिटी सेलेक्ट कर लें और ब्रांच को सेलेक्ट कर लें। ब्रांच का जो नाम है, सिटी का नाम, ब्रांच सिटी में जिस जगह ब्रांच है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया है उदयपुर का, तो ये उदयपुर का SBI जो ब्रांच है, लोकेशन उदयपुर, सिटी उदयपुर की है, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर है, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है 313001। तो ये SBI 000216 ये यहाँ से कॉपी भी हम कर सकते हैं। IFSC कोड हमारे पास मौजूद है तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके और यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें IFSC कोड लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है और बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद ब्रांच नेम, IFSC कोड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में अकाउंट नंबर सिर्फ हमें डालना होता है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम हमें यहाँ पर लिखना होगा। जो विद्यार्थी का अकाउंट है तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। डू यू वांट टू प्रोसीड with bank details linked with Janadhar और check no to enter new bank details only if the above information is incorrect। अगर करेक्ट नहीं है तो बैंक डिटेल को हम एडिट करके दोबारा से बैंक डिटेल्स भर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ऑथेंटिकेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं। मैसेज शो हो गया, बैंक डिटेल ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। इसको हम यहाँ से क्लोज कर दें। तो ये हमारी 3 डिटेल्स वेरीफाई हो गई, आधार हो गया, जन आधार हो गया और बैंक डिटेल हो गई। अब हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं। हमारे सामने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे SR नंबर है। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। लैंडलाइन नंबर, हमारे पास लैंडलाइन नंबर नहीं है चूँकि ये सभी डिटेल्स मैटनेटरी है तो यहाँ पर लैंडलाइन नंबर नहीं है। तो 0 लगा करके मोबाइल नंबर को एंटर हम कर दें। उसके बाद ईमेल ID, अगर विद्यार्थी की ईमेल ID नहीं है तो आप बना सकते हैं। बनाने के बाद में ईमेल ID एंटर कर दें। उसके बाद में ऑथेंटिफिकेट पर क्लिक कर दें। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली का मैसेज हो गया। तो ये यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। ये पूरी डिटेल्स यानी चारों डिटेल्स हमने कंप्लीट यहाँ इस विद्यार्थी की कर चुके हैं। आधार कर चुके, जन आधार कर चुके, बैंक डिटेल कर चुके और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये कंप्लीट ये एक विद्यार्थी का मैंने आपको करके बता दिया है। इसी तरीके से हमें प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी की डिटेल्स को वेरीफाई करना है। जन आधार करना है, आधार करना है, बैंक डिटेल करना है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को वेरीफाई करना है। प्रोसेस लंबा है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का करना है, टाइम लग सकता है, इसलिए सभी विद्यार्थियों की डिटेल्स हमें कलेक्ट करना होगा। उसी के बाद में हम ये इन्फॉर्मेशन सभी विद्यार्थियों की सबमिट कर पाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्द ये सभी सूचनाएं कंप्लीट करें, इनके प्रपत्र को कंप्लीट करें। जो शाला दर्पण पे विद्यार्थी रिलेटेड जितने भी प्रपत्र हैं उनको कंप्लीट कर लें। यहाँ से क्लिक किया नो जन आधार, हमें किसी का जन आधार मालूम नहीं है तो यहाँ से हम जन आधार को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमें या तो एंटर जन आधार संख्या लिखनी पड़ेगी या फिर भामाशाह ID हमें यहाँ पर लिखनी होगी। तो उसके बाद में हम यहाँ पर गेट जन आधार डाटा, ये उनका विद्यार्थी का पूरा डाटा हम कलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। एक क्लास के स्टूडेंट कंप्लीट होने के बाद जब दूसरी क्लास पर को हम सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर देखिए कैंसिल का ऑप्शन है। तो यहाँ कैंसिल के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। उसी के बाद में ये यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा डाटा और हम उसके बाद में क्लास को, जिस क्लास के अगली क्लास को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद शो स्टूडेंट पर क्लिक कर दें तो ये अगली क्लास के स्टूडेंट्स हमारे सामने शो हो जाएंगे। और उसके बाद में सभी विद्यार्थियों की डिटेल्स को ऑथेंटिकेट हमें करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर इस विद्यार्थी की डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता हूँ तो ये इसके यहाँ आधार ऑथेंटिकेटेड फेल्ड। अब ये फेल किया हुआ, आपको याद होगा जब हम TF भर रहे थे स्टार विंडो पर तो बहुत से साथियों की नाम आधार में नाम मिसमैच थे, कहीं पे कोई स्पेस का प्रॉब्लम था, कोई जो लेटर्स का प्रॉब्लम था या जन्म तिथि की मिस्टेक थी। ये ध्यान रखना होगा, अगर जन आधार से विद्यार्थी के नाम मैच नहीं कर रहा है, उसकी स्पेलिंग्स मैच नहीं कर रही है, ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा। इसलिए पहले उनकी आधार को सही करवाना होगा। अगर आधार गलत है तो ये जन आधार भी यहाँ पर आपका फेल होगा। देखो डिटेल्स अगेन का यहाँ पर ऑथेंटिकेट फेल आ गया। तो इस तरीके से, और ये बैंक डिटेल हम करेंगे तो ये जब तक जन आधार और आधार की डिटेल्स को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये बैंक डिटेल को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें
आधार की जो समस्याएं आने वाली है हमारे सामने, उसके लिए सबसे पहले हमें चेक कर लेना है सभी विद्यार्थियों के आधार को और आधार डिटेल्स को। विद्यार्थियों से आधार मंगा करके विद्यार्थियों की सभी डिटेल्स की कमियों को हमें पूर्ति कर लेना है। उसी के बाद में हम इस स्टेप में पूर्ति कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों के आधार नहीं है उनके आधार बनवा लें, जिनके जन आधार नहीं है उनके जन आधार प्राप्त करें, और जिन विद्यार्थियों के जन आधार में जब थोड़ी सी भी त्रुटि है, थोड़ी सी भी इश्यूज़ है, तो उस इश्यूज़ को कंप्लीट कराने की प्रयत्न करें। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी विद्यार्थियों की डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं और विद्यार्थियों के आधार कार्ड्स को जो है सही करवा पाते हैं, और कितनी जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस स्टेप्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ आप पर निर्भर है, आपके प्रयास से। मैं आशा करता हूँ आप अपने प्रयास में सफल होंगे। शुभकामना के साथ अलविदा। मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ और नई किसी वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी तक हमारे वीडियोस पहुंच सके, सभी तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।